गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 1 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग में भारत का नवीनतम रैंक क्या है? इंडिया इस बार 104th पोजीशन पे है। इससे पहले जो रैंकिंग आई थी उसके अंदर इंडिया 108th पोजीशन पे था। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ थोडू योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपीज़ का लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि इंटरेस्ट फ्री होगा। फिर बात करते हैं अफ़गानिस्तान में भारत द्वारा बनाए जा रहे नए डैम का नाम क्या है? सहतूत डैम इसका नाम रखा गया है और इससे पहले इंडिया के द्वारा अफ़गानिस्तान में बनाए गए डैम का नाम सलमा डैम है। फिर बात करते हैं क्यूएस रैंकिंग के अनुसार भारत कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पे रहा है? आईआईटी बॉम्बे जो है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है इंडिया की ओर से। जो कि एशिया की बात करते हैं तो एशिया के अंदर जो फर्स्ट नंबर पे रहा है वो सिंगापुर की यूनिवर्सिटी रहा है और आईआईटी बॉम्बे जो है एशिया के अकॉर्डिंग 37th पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर जो यूएसए की यूनिवर्सिटी है एमआईटी, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे रही है क्यूएस रैंकिंग के अनुसार। फिर बात करते हैं भारतीय जलवायु परिवर्तन नॉलेज पोर्टल को किसने स्टार्ट किया? प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं, उनके द्वारा ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया गया। नेशनल स्टैटिक ऑफिस के अनुसार दूसरी तिमाही के लिए भारत की जो जीडीपी है वो -7.5% रहने की उम्मीद इन्होंने बताई है। इससे पहले जो पहली तिमाही इन्होंने पेश की थी जीडीपी की, जिसके अंदर -23.9 रही थी। फिर बात करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा 2020 के लिए कौन सा शब्द चुना गया? क्वारंटाइन इनके द्वारा चुना गया है। और कॉलिंस जो डिक्शनरी है यदि उसकी बात करते हैं तो उसके द्वारा जो लॉकडाउन वर्ड है वो उसके लिए चुना गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा खिलाड़ी 20,000 रन पूरा करने वाला सबसे तेज़ बल्लेबाज बना है? मीन्स सबसे कम समय में सबसे कम इनिंग्स के अंदर ये सबसे तेज़ रन 20,000 रन बनाए हैं। इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली के द्वारा 20,000 रन सबसे पहले बनाए गए हैं। इन्होंने 20,000 रन को पूरा करने के लिए 264 इनिंग्स को खेला है। फिर बात करते हैं इन्होंने लगभग 7,240 रन जो है टेस्ट के अंदर बनाए, 12,834 रन ओडीआई के अंदर और इसी तरह से 2,794 रन जो है T20 के अंदर ये रन बनाए हैं। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। स्टीव स्मिथ जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया कैप्टन है। इसी तरह से रोहित शर्मा की बात करते हैं तो ये इंडियन प्लेयर है, इनको अभी हाल ही में जो खेल रत्न है उससे सम्मानित किया गया। इसी तरह से ये जो आईपीएल टीम है मुंबई, उसके ये कैप्टन भी है जिन्होंने इस बार का आईपीएल का एडिशन जीता है। और केन विलियमसन जो है न्यूजीलैंड के कैप्टन है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य सरकार ने IDAIR के साथ समझौता किया है? पंजाब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने IDAIR के साथ समझौता किया है। फिर बात करते हैं सबसे पहले IDAIR की फुल फॉर्म की। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव। IDAIR बेसिकली एक इंटरनेशनल हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यू होते हैं उन पर रिसर्च करती है और उसके अंदर डिजिटल इक्विपमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर अभी मॉस जो गार्डन है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन हुआ और इसी तरह से यहाँ पे नया डैम सौंग डैम यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके लिए यहाँ के जो मंत्रालय है उसके द्वारा लगभग 1200 करोड़ रुपए का एक बजट भी पे पारित किया गया है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि इस स्टेट के द्वारा कौन सी परियोजना अभी स्टार्ट की गई है। इस कमेंट्स का क्वेश्चन आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर देंगे और जो भी पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में देगा उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ़ोटो यहाँ पे लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। इनके द्वारा भी हाल ही में गौ माता जो टैक्स है वो लगाने की घोषणा की गई है। फिर बात की है अपनों ने यहाँ पर पंजाब की। बात करते हैं पंजाब स्टेट के बारे में।
यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको शो किया गया है पंजाब का शो किया गया है। सो पंजाब के साथ इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री टच होती है, जैसे कि अपने राजस्थान की बाउंड्री इसके साथ टच होती है, हरियाणा की बाउंड्री टच होती है और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी तरह से जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो कंट्री है उसके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर पंजाब के बारे में। सो पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी है, गवर्नर यहाँ के वीपी सिंह बंदौरे जी हैं। और इसी तरह से यहाँ के जो एनिमल है वो ब्लैक बग, काला हिरण जिसको कहा जाता है, बर्ड जो है यहाँ का बाज है। और डांस, भांगड़ा और गिद्धा यहाँ पर फेमस है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह से नेशनल पार्क की बात करते हैं तो अबोर नेशनल पार्क हुआ, हरिके नेशनल पार्क हुआ, झज्जर बाचुली नेशनल पार्क हुआ, बीर मोती बाग, बीर भद्रेशन और महेंद्र जूलॉजिकल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 117 सीट्स, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ पंजाब के बारे में। सो पंजाब सरकार के द्वारा अभी हाल ही में घर घर योजना, रोजगार योजना स्टार्ट की गई है। हरियाली को बढ़ा देने के लिए आई रखवाली ऐप नाम से एक ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया। स्मार्ट राशन कार्ड योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी की जा सके डिजिटल माध्यम से, बेसिकली उनके लिए फ्री हैंडसेट, जो मोबाइल हैंडसेट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। और महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए 33% का रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। इसी तरह से पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव जो है विनी महाजन बनी है। घर घर निगरानी ऐप यहाँ पर स्टार्ट किया गया था कोविड-19 के पेशेंट को निगरानी के लिए। कोआ पंजाब भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। और जो कपूरथला है रेलवे कोच फैक्ट्री, वहाँ पर लो कॉस्ट का वेंटिलेटर जीवन नाम से बनाया गया है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप के अंदर इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को करंट जीके विद रिवीजन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश में अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र विकसित किया जा रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा यूएई के अंदर बेसिकली ये बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं, ये जो यूएई के अंदर बनाया जा रहा है, शेख सोहिब नाम की एक जगह है यूएई के अंदर, वहाँ पर ये विकसित किया जा रहा है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 2400 मेगावाट की कैपेसिटी है। और ये जो हाशियान क्लीन एंड कोल पावर स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बेसिकली ये जो पावर प्लांट है इसकी 4 यूनिट विकसित डेवलप्ड की जा रही है, जो कि 2020 के अंदर बेसिकली 600 मेगावाट की जो कैपेसिटी का पावर प्लांट है वो रनिंग में आ जाएगा। इसी तरह से 600 मेगावाट का 2021 के अंदर, 2022 के अंदर और 2023 के अंदर बेसिकली इस तरह से कंटिन्यूसली 4th ईयर तक 600 मेगावाट की कैपेसिटी की ये पावर प्लांट वहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। फिर अपने बात करते हैं, यहाँ पर यूएई की बात की गई है, सो बात करते हैं यूएई के बारे में। सो यहाँ पर आपको यूएई का मैप शो किया गया है। यूएई के साथ इसके डिफरेंट नेबर कंट्रीज है, जैसे कि सऊदी अरब हुआ और अपने ओमान हुआ, इसकी बाउंड्री इनके साथ टच होती है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं यूएई के बारे में, सो इसकी कैपिटल जो है अबू धाबी है। करेंसी यहाँ की यूएई दिरहम चलती है। प्रेसिडेंट यहाँ के जो है खलीफा बिन जायद अल नहयान जी हैं। और यहाँ पर होप मिशन भी स्टार्ट किया गया था यूएई से अभी कुछ समय पहले, ऑलमोस्ट अगस्त और जुलाई के अंदर यहाँ से लॉन्च किया गया था। और यहाँ का जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है अरब कंट्रीज़ का, बराक नाम से, वो भी यूएई के अंदर ही ओपन हुआ है। और अपने जो 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट पे जो न्यू नेचुरल गैस का रिजर्व है वो भी यहीं पर खोज हुई है। और जो अबू धाबी है उसको वर्ल्ड लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन वर्ल्ड का सबसे अच्छा घोषित किया गया है। शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर 2029 जो है वो यहीं पर आयोजन किया गया। और यूएई के द्वारा एग्रीगोटा ई मार्केट प्लेस भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
किस देश ने SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की मेज़बानी की है? सो इंडिया के द्वारा बेसिकली इसकी मेज़बानी की गई है। सो SCO जो है बेसिकली संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये पर्टिकुलर एक कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 8 कंट्रीज इसके मेंबर है, जैसे कि रशिया हुआ, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। और ये जो मीटिंग हुई है वो इस बार की 19th नंबर की मीटिंग हेल्ड हुई है। और इंडिया की तरफ से ये जो मीटिंग हेल्ड को स्पॉन्सर किया है वो यहाँ के जो उप प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा इस मीटिंग को हेल्ड किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नाम से एक बुक लॉन्च की है? सो इसका राइट आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। इस बुक के अंदर ये बताया गया है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो FDI प्राप्त करने वाला देश है वो इंडिया है, जो कि 4th नंबर पे है। फिर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। सो यहाँ के जो प्रेजिडेंट है वो मासातोशी असाकावा है, और यहाँ का जो फाउंडेशन हुआ था ADB का वो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, और उसका हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस कंट्री के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भारतीय हैं, जो कि अशोक लावासी अभी बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा सेबी के द्वारा ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है। सेबी की जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना जो हुई 1992 के अंदर हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है, और इसके जो चेयरमैन अभी हाल ही में अजय त्यागी जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं सबसे पहले स्मार्ट के बारे में। सो स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ मार्केट ट्रेनीज है। यहाँ पर कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए चुना गया है एज ए ट्रेनर, सो उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गई है। सो इसी को नाम दिया गया है स्मार्ट प्रोग्राम। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के एक साथ जुटता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है बेसिकली कब मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा 29 नवंबर को बेसिकली ये डे मनाया जाता है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे 25 नवंबर की बात करते हैं तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। 26 नवंबर की बात करते हैं तो इस दिन संविधान दिवस मनाया गया, या फिर अपने नेशनल मिल्क डे है वो भी इसी दिन मनाया गया था। और 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस एयरलाइन ने लद्दाख में लेह के लिए एक मालवाहक सेवाएं स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा जो एयरलाइंस है स्पाइस जेट, उसके द्वारा बेसिकली ये स्कीम वहाँ पर स्टार्ट की गई है। और ये जो स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है उसके लिए बेसिकली स्पाइस जेट के द्वारा बोइंग 737 जो फाइटर मालवाहक एयरप्लेन है उसका यूज़ किया जाएगा। और ये जो प्लेन है बेसिकली अपने इंडिया की कैपिटल दिल्ली से लेह के लिए उड़ान भरेगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम अभी हाल ही में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखा जाएगा। और अभी उत्तराखंड के अंदर सोंग बांध का निर्माण होगा, जिसके लिए पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 1100 करोड़ रुपीज़ की मंजूरी दी गई है। सैनिटरी उत्पादों को मुफ्त में उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश स्कॉटलैंड बना है, और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा एक कभी अध्यादेश पारित किया गया है। फिर बात करते हैं भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी को सिलेक्ट किया गया है। तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इंडियन आइकन कल्ट रॉयल एनफील्ड जो पुस्तक है उसके लेखक अमृतराज जी हैं। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता बातचीत के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ फिनलैंड जो कंट्री है उसने MOU पर साइन किए हैं। नेफेड का हनी FPO जो प्रोग्राम है वो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा भी हाल में स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब HDFC बैंक के द्वारा भी हाल ही में मुंह बंद रखो अभियान स्टार्ट किया गया। सोनू सूद को पंजाब का जो स्टेट आइकन है वो भी बनाया गया है। और जो स्कॉटलैंड कंट्री है वहीं पर 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसको COP26 के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं कौन सा देश अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 की मेज़बानी करेगा? सो इंडिया के द्वारा
जाएगी। इसी तरह से राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है 17 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत के किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी पहली सोलर पावर युक्त टेक्सटाइल मिल की स्थापना की जाएगी? सो महाराष्ट्र के परबानी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। और इस कंपनी का जो नाम है या फिर मिल का नाम है वो जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल रखा गया है। फिर बात करते हैं कर्नाटका के जो फिशरी मिनिस्टर है श्रीनिवास पुजारी जी के द्वारा कर्नाटका के उडुपी में कदालू ऐप को लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का जो खिताब है वो डस्टिन जॉनसन के द्वारा भी हाल में जीता गया है। इससे पहले ये जो प्राइज़ था अमेरिका के लिए बेसिकली जो टाइगर वुड्स है उनके द्वारा जीता गया था। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और फिर आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो भी आप कमेंट्स के अंदर आंसर देंगे, आज के क्वेश्चन का जो भी आंसर कमेंट्स के अंदर देगा उसका फ़ोटो यहाँ पर लगाया जाएगा जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर शो होगा। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस और आंसर दिए हुए हैं आज की वीडियो के क्वेश्चंस हैं 8 क्वेश्चन और इनके आंसर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। सो थैंक यू सो मच।